क्या वजह है कि एक शख्स जिसका इंतकाल 44 साल और 45 साल की उम्र में हुआ, उसके इंतकाल के 68 साल बाद भी आज पूरी दुनिया में उसको जहाँ जहाँ अलीग लोग मौजूद हैं या वो लोग मौजूद हैं जिनको उर्दू शायरी से शौक़ है या उर्दू शायरी को पसंद करते हैं, वो सब याद कर रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि उर्दू अदब की अगर तारीख़ कोई लिखी जाएगी, और यकीनन लिखी भी गई है। जब हम शुरू होते हैं मीर तकी मीर से और कुली कुतुब शाह से, और जब हम आते हैं मजाज तक, तो मजाज का दौर आप जब देखिए तो वो दौर ऐसा नहीं था। उस दौर में भी उर्दू के बहुत बड़े बड़े शायर थे, लेकिन उसके बावजूद मजाज लखनवी ने अपने लिए जो आवाम के दिलों में जगह बनाई, वो वाकई बिल्कुल कोई दूसरी मिसाल नहीं। और मेरे वालिद ने तो कहीं लिखा भी है कि जो जनाजा किसी शायर के जनाजे में जितनी भीड़ लखनऊ में मजाज लखनवी के जनाजे में हुई, वो ऐसा कोई मंजर नहीं देखा गया। दूसरा इसलिए कि उस एक दिन पहले तरक्की पसंदों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कौन ऐसा नहीं था जो मौजूद ना हो। सज्जाद ज़हीर से लेके मजनू सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी, कैफी आदमी सब थे। और जब ये खबर पहुंची तो कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई और फिर सारे लोग न्यू हैदराबाद से और आए। तो मजाज लखनवी, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने, देखिए, मजाज लखनवी के बारे में एक तरक्की पसंद अदीब नक्काद ने, यहीं लखनऊ के एक नक्काद थे जाफर अली खां असर, उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो लोगों ने पसंद नहीं की कि भाई उर्दू शायरी ने एक कीट्स पैदा किया था, जॉन कीट्स, जो मजाज को कह रहे थे जिसे तरक्की पसंद भेड़िए उठा के ले गए। हालांकि आप देखिए, अगर मजाज तरक्की पसंद थे तो ये तो और प्लस पॉइंट था उनकी शायरी का कि वो आवाम को भी देख रहे थे, आवाम के दुख दर्द को भी देख रहे थे, और एक तरफ वो रोमानी शायरी भी कर रहे थे। ऐसी शायरी जो मतलब वो अस्पताल में गए, वहाँ जो उन्होंने नूरा नज्म जो कही, वो आप देखिए, क्या उस नज्म को आप पूरा पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से अगर हम रोमानी नज्मों की एक कोई लिस्ट बनाएंगे तो उसमें वो नज्म सबसे तौर पे नुमाया तौर पे मिसाल नहीं मिलती है। तो मजाज लखनवी, मैं ये समझता हूँ, और मैं तो वाकई बहुत खुश होता हूँ कि हमारे शोएब साहब और सब लोग अलीग बरादरान जो हैं, हमारे अलीग लोग हर साल करते हैं। खुशी की बात है कि अब दूसरे लोग भी शामिल हो रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल वो लोग करें। लेकिन सच बात तो ये है कि आज सबसे पहले आप लोगों ने शुरू किया था। मजाज लखनवी एक ऐसा शायर कि जिसको हमेशा याद किया जाएगा। बड़ी, देखिए, मजाज की जिंदगी जहनी, आप देखिए, हालत उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। 2 बार वो रांची गए अपने इलाज के लिए, और वहाँ उस वक्त उनके साथ एक साहब और आए थे जो बंगाल के बहुत मशहूर कवि थे, शायर थे, काजी नजरुल इस्लाम। वो भी अपना इलाज कराने आए थे, तो उसकी भी बहुत सारे किस्से हम लोग को मिलते हैं। उसके बावजूद एक शख्स फिर से लौटा और उसने जो शायरी की, एक अजीब मालूम नहीं क्या उनकी ग्रहें थी, क्या उलझने थी, कि उसके बावजूद वो लोगों में इतना मकबूल थे। और आपने शारिफ साहब वाले इंटरव्यू की जो बात की, बिल्कुल सच है, ये सवाल उन्होंने किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि मजाज लखनवी को हम लोग हमेशा, और आतिफ हनीफ साहब की ये रिसर्च बिल्कुल सच है कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा गाया जाने वाला कलाम भी उन्हीं का है जो तराने की शक्ल में मौजूद है। और मैं खुद एक मरतबा कलकत्ते में था, किसी और यौम वफात या यौम पैदाइश कुछ था, तो वहाँ मैंने देखा अलीग बरादरी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, वहाँ भी मुझे उन लोगों ने बुलाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि मजाज लखनवी हमेशा याद किए जाएंगे। देखिए, आप वक्त बहुत वो है, 10 साल पहले जिन लोगों का, हमारे वो लोग जिनके बारे में हम लोग ये सोचते थे कि भाई इनका साथ छूट रहा है, अब हम लोग कैसे रहेंगे, लेकिन जिंदगी नॉर्मल कर देती है। आज भी कितने लोगों के अहम प्रोग्राम रहे होंगे, सबकी मसरूफियत रही होगी, लेकिन वो ट्रैफिक का निज़ाम, उससे गुजरते हुए आप सब लोग आए, तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि हम सब लोग मजाज लखनवी से कितनी मोहब्बत करते हैं। उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि तुम ही तो हो जिसे कहती है ना खुदा दुनिया, बचा सको तो बचा लो कि डूबता हूँ मैं। जज़ाक अल्लाह परवेज साहब, बहुत अच्छे अल्फाज में आपने अपना ख्यालात का इजहार किया। अब मैं अनवर